खेली जा रही एमपी महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में शहर के उदीयमान महिला फुटबॉलरों के लिए कितना सार्थक होगा, इस विषय पर डिजियाना न्यूज ने प्रीमियर लीग के कमिश्नर नकवी से सवाल किए हैं। खरगोन शहर के स्टेडियम मैदान पर फिलहाल 15 दिनों तक चलने वाली एमपी महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग के मैच खेले जा रहे हैं। प्रदेश की पहली महिला प्रीमियर लीग में खरगोन सहित कुल 5 टीमों की कुल 125 महिला फुटबॉलर हिस्सा ले रही हैं। खरगोन की महिला टीम ने शनिवार को हरदा पर 4-0 से एक तरफा जीत हासिल कर सुपर लीग में जगह बना ली है। अब सुपर लीग में 4 टीमों के बीच फाइनल में जगह के लिए कड़े मुकाबले होंगे। हमने जानना चाहा कि इस प्रकार की लीग के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन से क्या फायदा होगा और क्या शासन या फुटबॉल फेडरेशन ग्रामीण महिला फुटबॉलरों की कोचिंग और संसाधनों की पूर्ति के लिए कुछ करने जा रही है। डिजियाना न्यूज ने इन सवालों को लेकर महिला प्रीमियर लीग के कमिश्नर नकवी से बात की। सर, आपका स्वागत है खरगोन फुटबॉल स्टेडियम में। मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, एज ए कमिश्नर आप खरगोन में फुटबॉल, गर्ल्स फुटबॉल की कितनी संभावना देखते हैं? सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से ज़िला फुटबॉल संघ सिंगरौल खरगोन और ऑर्गेनाइज़र्स मिस्टर वाहिद, इनका मैं हृदय से आभारी हूं और इनका स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस स्थिति में इस टूर्नामेंट को यहां पर किया गया, बहुत कम समय में इतना अच्छा जो मैनेज किया है इस टूर्नामेंट को, ग्राउंड से लेके रहने तक और जो सुविधाएं दी हैंगी, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये फर्स्ट एडिशन है, पहला एडिशन है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल लीग प्रीमियर लीग का, जिसका खरगोन को अवसर मिला। और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, ख़ास करके इस ग्राउंड के बारे में, खिलाड़ी अगर ग्राउंड अच्छा है तो खिलाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर ये एक्टिविटीज़ यहाँ होती रहीं तो महिला वर्ग के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं इसमें, क्योंकि महिला के उत्थान के लिए सब कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हमको करने को देता है, अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे हमें ऐसे आयोजक मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए और वहाँ के लिए, उस ज़िले के लिए जहाँ आयोजन होते हैं, बहुत अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं। और भविष्य में भी उम्मीद है यहाँ पर अगर ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे यहाँ से खिलाड़ी ऊपर की तरफ निकलेंगे। सर, शासन स्तर पे भी हम देखते हैं तो महिला खिलाड़ियों के उत्थान को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, खेल संगठन भी उनके सुर में सुर मिलाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला खिलाड़ियों की स्थिति है, वो फुटबॉल लें आप या कोई किसी भी दूसरे खेल को ले लें, उनको ना तो पूरी तरह से वेल इक्विप्ड किया जा रहा है, ना उनको वो कोचिंग दी जा रही है, ना उस प्रकार के खेल मैदान है। तो आखिर ये सुधार कब तक आ पाएंगे सर? क्योंकि कम से कम 2 दशक से तो ये सुनते आ रहे हैं हम। उसके लिए ये है कि अभी तक जो भी खिलाड़ी निकले हैं, अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो ज़्यादातर ग्रामीण से ही निकले हैं और वो अपनी मेहनत से निकले, उतनी सुविधाएं उनको नहीं मिलती। अगर उसमें शासन और एसोसिएशन मिल के अगर जब तक काम नहीं करेंगे, सुर में सुर ना मिला, देखिए हर चीज़ में कमियां होती हैं, आप हम में कमियां निकाल सकते हैं, हम आप में निकाल सकते हैं। जब दोनों का समन्वय होता हैगा, एक अच्छा रास्ता बनता है, जब उस रास्ते पे चलेंगे तभी इसका उत्थान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। सर, आपकी बात सही है कि काफ़ी कुछ इसमें समझौते भी करना पड़ते हैं, लेकिन आज जैसे आपने कहा कि ग्रामीण स्तर से जो प्लेयर निकल रहे हैं वो नेशनल लेवल पे उन क्षेत्रों का नाम रोशन कर रहे हैं और अच्छा खेल प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि उस खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर जाते जाते उसकी उम्र के वो जो स्वर्णिम साल हैं वो उन्हीं गाँवों में बिता देते हैं। वो उनको कोई वो मंच नहीं मिल पाता, कोई पुशबैक नहीं मिल पाता कि वो उस उम्र के रहते हुए वो राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पहुँचो, क्योंकि राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पहुँचते हैं 2 साल बाद वो ओवरेज हो जाते हैं एक तरह से। हाँ, इसमें देखिए ऐसा है, जो कोशिश है, जो प्लान है, उनको फलीभूत करने के लिए उसको हमें ग्रास रूट से लेकर आना पड़ेगा। जब हम ग्रास रूट से उसको लाएंगे, जब एक ग्रास रूट से बच्चा निकलता है तो उसकी संभावनाएं बहुत ऊपर तक जाती हैं, क्योंकि ये प्लान अभी शुरू हुए हैं, पहले ये प्लान नहीं थे। पहले तो ऐसा था कि जो आ गया खेल लिया, जिसका मतलब किस्मत अच्छी थी निकल गया, लेकिन अब ये जो प्रोग्राम बने ग्रास रूट से बने हैं तो ये ग्रामीण में ही लागू होते हैं। तो अगर इस पर काम किया जाएगा तो इसका जो आपको रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा मिलेगा। सर, आप एज ए
फुटबॉल कोच भी हैं, कमिश्नर भी हैं, अभी यहाँ पे पूरी स्पर्धा को आप कमीशन कर रहे हैं। खरगोन के खिलाड़ियों का आपने खेल देखा, क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है इन बच्चों में? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जहाँ तक मेरा सवाल है, खरगोन ज़िला फुटबॉल तो है लेकिन वो एक सिस्टम में नहीं है, कुछ बिखराव है यहाँ पर। जब तक एकजुट नहीं होते और उन नियमों जो संघ के नियम हैं, फुटबॉल के नियम से तो खेलते हैंगे, फुटबॉल के नियम से खेलते हैं, ब्रेक होते हैं, उसमें पनिशमेंट वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो संघ के नियम हैं अगर उस दायरे के अंदर रहकर ये काम करेंगे, खेलेंगे तो उसका ज़रूर है कि उनका उत्थान होगा। सर, योर गुड नेम प्लीज? SHA नकवी, मैच कमिश्नर आपके इस टूर्नामेंट का। मैं मैच कमिश्नर हूँ। वैसे मैं एक्स नेशनल रेफरी, एक्स हेड ऑफ रेफरीज डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, और बाकी तो इससे संबंधित बस यही है और आप लोग के बीच में है। और आप लोग ने इतना प्यार दिया है, इतना सहयोग दिया है, और ख़ासकर हमारे ऑर्गेनाइज़र जो हैं बड़े यंग और बड़ा आपके पावरफुल इंसान हैं, उनने जिस तरह से ये आयोजन किया है हम उन्हें भी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आप सबको आपके स्नेह से जो आयोजन हो रहा है आपके भी हम आभारी हैं, जो इतना अच्छा कवरेज, इतना अच्छा जो भी है क्राउड मिल रहा है, जो भी हमको व्यवस्थाएं मिल रही होंगी, इसके लिए आप सब पूरा खरगोन ज़िला और इससे संबंधित जितने खेल प्रेमी हैं मैं उनका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नकवी जी। जैसा कि अभी आपने सुना कि खरगोन शहर के जो महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं इनमें काफ़ी पोटेंशियल है, आगे जा कर के ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी हमने नकवी जी से इस संबंध में चर्चा करी, उन्होंने यहाँ पे राष्ट्रीय वो रेफरी रहे हैं, कोच रहे हैं, और उन्होंने नज़दीकी से खरगोन के महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का खेल देखा है और उनमें काफ़ी संभावनाएं भी उन्होंने बताई है। बस अब ज़रूरत है कि हम स्थानीय स्तर पर इन महिला खिलाड़ियों को वो संसाधन दे सकें, वो सुविधाएं दे सकें जिनसे ये अभी तक महरूम हैं। अगर वो इन्हें मिल जाती हैं तो निसंदेह खरगोन का नाम भारत के राष्ट्रीय मानचित्र पर महिला फुटबॉल को लेकर उभरेगा। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ अनिल पांडे, डिजियाना न्यूज़, खरगोन। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन।